कुछ जगह खाया लगाया बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, बैक एंड ले क्या होता है, इस खाई और लगाई को ही इंग्लिश में बैक और ले बोलते हैं। जब आप ऑनलाइन आईडी में कहीं गेम करते हैं तो वहाँ पे आपको बैक और ले लिखा आता है। जब आप ऑफलाइन बुकी के पास सौदा करते हैं तो वहाँ पे आपको खाई और लगाई वर्ड यूज करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आता है फिर आपका लॉस कट बुक सेट। लॉस कट बुक सेट क्या होता है, देखिए लॉस कट बुक सेट का एक सीधा सीधा मतलब आप समझिए कि अगर आप बाइक चला रहे हैं या आप स्कूटी चला रहे हैं, उसके अंदर जब तक पेट्रोल नहीं पड़ेगा तब तक आप बाइक या स्कूटी नहीं चला पाएंगे। या फिर अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक है तो जब तक उसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं चला पाएंगे। सेम चीज़ है आपका लॉस कट बुक सेट कि लॉस कट बुक सेट क्या होता है। अगर आपको लॉस कट बुक सेट का नहीं पता है तो फिर आप क्रिकेट बैटिंग के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो लॉस कट बुक सेट क्या होता है और लॉस कट बुक सेट कैसे किया जाता है, इन सब टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके टॉपिक क्लियर करते हैं, आराम से डिटेल में क्लियर करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा 2-4-5 मिनट लंबा हो जाए, क्यों, क्योंकि डिटेल में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो एक डाउट रहता है कि यार खाना किसको बोलते हैं, लगाना किसको बोलते हैं, लॉस कट कैसे किया जाता है, बुक कैसे बनाया जाता है, इनका मतलब क्या होता है, वो सारे डाउट आपके ख़त्म होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के जानते हैं सबसे पहले कि खाई और लगाई क्या होता है। ठीक है, खाई और लगाई क्या होता है। तो अब इसको आप ऐसे समझिए कि दो टीमों का मैच होता है, उसमें एक टीम फेवरेट खुलती है और उस फेवरेट टीम के साथ हमको या तो खाई करनी होती है या लगाई करनी होती है। अब एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ अलग से बना के नहीं रखा हुआ है। ये देखिए, ये हमने बनाया चार्ट। अब इसमें आपको ये मैं आपको जो बैटिंग आईडी होती है सेम बिल्कुल वैसा बना के दिखा रहा हूँ। ये चलता है आपका इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से। ये आपका होता है मैच ओड्स। यहाँ पे आपका टीम्स आती हैं और ये मैच ओड होता है। इसको बोलते हैं आपका MATCHODDS। मान लीजिए यहाँ पे टीम है आपकी CSK और यहाँ पे आपकी टीम है KKR, चेन्नई और कोलकाता आपकी टीम है। यहाँ आएगा आपका बैक और ये आएगा आपका ले, ठीक, एक आपका बैक आएगा, एक आपका ले आएगा। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए इस मैच के अंदर चेन्नई को फेवरेट खोला गया है तो ये आएगा 1.80, 1.82, इधर आपका चल रहा होगा 2.20, 2.22, ठीक। अब ये आपका ऑनलाइन आईडी में आता है। अब बैक को ही लगाई बोला जाता है। ये जो लगाई वर्ड है ये बैक के लिए बोला जाता है और ये जो खाई वर्ड है ये आपका ले के लिए बोला जाता है, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, खाई और लगाई का मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो लोग खेल रहे हैं, ठीक, दो लोग खेल रहे हैं, दोनों के नाम लिख देते हैं। मान लीजिए एक बंदे का नाम है अमन और एक का नाम है आपका छोटू, ठीक। ये अमन है, ये छोटू है। अब अमन को CSK पसंद है, अमन को CSK पसंद है और अमन का भी जो लिमिट है वो है 10,000 का, छोटू का जो लिमिट है वो है 10,000 का, यानी कि दोनों 10,000 रुपये से बैटिंग करते हैं, ठीक। एक मैच के अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। अब अमन को चेन्नई टीम पसंद है, अमन चाहता है कि वो चेन्नई पे अपना पैसा लगाए, तो वो क्या करेगा, वो बैक करेगा, यानी कि लगाई करेगा। फेवरेट टीम को पहचान कैसे होती है, जिस टीम के साथ 1 पॉइंट करके रेट चलता है, 1.80, 1.82, 1.50, 1.52, जिसके साथ 1 पॉइंट करके रेट चलता है, 1 पॉइंट के बाद जो रेट चलता है वो रेट होता है फेवरेट टीम का। यानी कि इस मैच के अंदर चेन्नई को फेवरेट दिखा रहे हैं 80-82 पैसे। अब मान लीजिए अमन चाहता है कि भाई वो
मैच चेन्नई जीते और चेन्नई को मैच जिताना चाहता है, उसकी जो टीम है वो चेन्नई है और वो इसी रेट पे चेन्नई पे अपने पैसे लगाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा भैया बैक करेगा। इसको आप लगाए भी बोल सकते हैं, ठीक। 80 पैसे 1.80 का आपका रेट चल रहा है, तो इस पे अपना 10 के उसने लगा दिया। अब उसका बुक क्या बना, उसका बुक बना ये 8000, क्योंकि 80 पैसे का मतलब क्या है, 1.80 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 10 रुपये के 8 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये का 80 रुपये मिल रहा है। ये जो 80 है 1.80 ये पैसे को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 1 रुपये के 80 पैसे, 10 रुपये के 8 रुपये, 100 रुपये के 80 रुपये और 1000 रुपये के 800 रुपये, उसी हिसाब से 10,000 के 8,000 रुपये और 1,00,000 के 80,000 रुपये, ये प्रेजेंट करता है पैसे को। तो जब 80 पैसे पे 10,000 रुपये लगाए गए हैं चेन्नई के ऊपर, तो अमन की बुक क्या बनती है, अमन भाई साहब CSK टीम पे 8,000 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि CSK पे उन्होंने अपना पैसा लगाया है, CSK जीतेगी तो उनको 8,000 का प्रॉफिट होगा, और अगर KKR मैच जीतती है तो उनको भैया 10,000 का नुकसान होगा। ये बनता है लगाई का मतलब, ये इन्होंने अमन जी ने CSK को लगाया है। अब इसी के अपोजिट आ जाते हैं हम छोटू भाई साहब पे। छोटू जी क्या करते हैं, छोटू जी को KKR का जीतना पसंद है, छोटू जी चाहते हैं अभी KKR जीते, और मान लीजिए वो अपने 10,000 की लिमिट में गेम खेलते हैं, ठीक। अब छोटू जी को अगर KKR जितानी है तो वो क्या करेंगे, ले पे जाएंगे। बैक का मतलब होता है फेवरेट टीम पे पैसा लगाना, ले का मतलब होता है अपोजिट टीम पे पैसा लगाना, ये बात आप समझिएगा। लगाई का मतलब होता है फेवरेट टीम पे पैसा लगाना, खाई का मतलब होता है अपोजिट टीम पे पैसा लगाना, यानी कि जो दूसरी टीम है, नॉन फेवरेट टीम है, उसको प्लस करना और जो फेवरेट टीम है उसको हरवाना। अब छोटू का मतलब है, छोटू चाहता है कि, छोटू को लगता है कि चेन्नई ये मैच नहीं जीतेगी, ये मैच कोलकाता जीतेगी। अब छोटू क्या करेगा, छोटू मान लीजिए ले करेगा, ले, इसको आप बोलेंगे हिंदी में खाई। छोटू ने भैया 1.82 पे 10K का भैया ले कर दिया, खाई कर दिया। अब छोटू का बुक क्या बनेगा, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो चीज़ है ये पैसे को रिप्रेजेंट करती है। 1 रुपये के 80 पैसे, 1 रुपये के 82 पैसे, 1 रुपये का 70 पैसा, 72 पैसा, जो रेट चल रहा होता है, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया 82 पैसा। अब 82 पैसे कितने का, 1 रुपये का, लेकिन यहाँ पे जब ये अपोजिट हो रहा है तो अपोजिट का मतलब क्या हो गया कि उल्टा, यहाँ पे था 1 का 80, अब यहाँ हो गया 82 का 1, यहाँ था 10,000 का 8,000, अब यहाँ पर आपका हो गया 8,200 का 10,000। यानी कि KKR पर तो हमारे जो छोटू भाई साहब हैं वो प्लस होंगे 10,000, लेकिन उन्होंने 82 पैसे पे ले किया है, तो उनका जो माइनस वाला अमाउंट होगा CSK पे, क्योंकि उन्होंने CSK को खाया है, KKR को उन्होंने प्लस किया है, तो उनका होगा 8,200 रुपये। यानी कि कुल मिला के जब हम किसी टीम पे लगाई करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, वो रेट पे डिपेंड करता है। अगर यहीं पे 90 पैसे का रेट होता तो 10,000 का 9,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 10,000 माइनस हो रहे होते। 50 पैसे का रेट होता तो इधर आपका 5,000 प्लस हो रहा होता, यहाँ पे 10,000 माइनस हो रहे होते। सेम चीज़ अपोजिट में आ जाती है, अगर यहाँ पर 50 पैसे का रेट होता तो प्लस 10,000 होता, माइनस 5,000 होता, ठीक है। तो ये होता है आपका खाई और लगाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ के दूसरे टॉपिक पर आते हैं। कुछ समझ में नहीं आया है तो नंबर ऊपर दिया हुआ है, नोट कर लेना, अभी के अभी मोबाइल में सेव कर लो, 9711659549। मैसेज करना व्हाट्सएप पे, सिर्फ मैसेज करना है, ये बात याद रखना। ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, टाइप करके मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कोई नहीं करेगा। कॉल पे अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो पहले मैसेज करके हमसे टाइम लेना कि भाई मैं आपसे कॉल पे इस बारे में बात करना चाहता हूँ, फिर हम आपको प्रॉपर टाइम देंगे और उस टॉपिक पे आपको जो डाउट्स हैं उसको क्लियर भी करेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आता है तो सीधा आप मैसेज कीजिएगा।
अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पे, खाई और लगाई क्या होती है। ठीक, हमारा पहला टॉपिक हो गया था खाई लगाई क्या होती है, दूसरा टॉपिक भी हमारा खाई लगाई, मतलब इसको बैक और ले कर देते हैं, ये बाय मिस्टेक सेम चीज़ क्वेश्चन में रिपीट हो गई है, और ले, ठीक है, इसको ख़त्म कर दीजिए। एक काम करते हैं, इसको पहले ये होता है आपका ले, ये होता है आपका बैक। ठीक, ये चीज़ मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, यानी दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। हिंदी में खाई लगाई बोला जाता है और इंग्लिश में बैक और ले बोला जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। चलिए, अब आता है हमारा लॉस कट और बुक सेट। ठीक है, लॉस कट क्या होता है, अब बुक सेट क्या होता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लॉस कट के बारे में। सेम चीज़ मैं रिपीट यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जो हमारे अमन और छोटू का गेम चल रहा है। ठीक है, सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता दे रहा हूँ। अब अमन का जो बुक बना हुआ था, अमन का बुक क्या था, अमन ने किया था 10,000 के सामने 8,000 प्लस CSK पे। अमन था हमारा CSK पे 8,000 प्लस और KKR पे 10,000 माइनस। छोटू थे हमारे CSK पे 8200 माइनस और KKR पे 10,000 प्लस। अब आपको इसको यहाँ से समझिए कि लॉस कट क्या होता है। अब मान लीजिए कि पहले अमन की कंडीशन के साथ जाते हैं जो अमन ने लगाई की थी। अब मान लीजिए कि मैच चल रहा है और चेन्नई बहुत अच्छा खेलती है और चेन्नई का जो रेट है 1.8 से ख़त्म होके 1.20 1.21 आ जाता है। इसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ठीक है, CSK ये आपका रेट चल रहा है। ठीक है, CSK का 1.20 1.21 ये आपका हो गया बैक, ये आपका हो गया ले। ठीक है, ये आपकी इंडेक्स निकल के आ गई, ये हो गए आपके ओट्स, ये आपके इंडेक्स आ गई। अब अमन चाहता है कि भाई मैं रिस्क फ्री हो जाऊं, यानी कि 1% अगर यहाँ से चेन्नई मैच नहीं जीतती है और कोलकाता मैच जीतती है तो मेरा लॉस ना हो। अभी जो इसका लॉस हो रहा था ये माइनस का, जो KKR पे ये 10,000 माइनस था और चेन्नई पे 8,000 प्लस था। अब ये चाहता है कि मैं अपने जो 10,000 का जो मेरा रिस्क है मैं इसको ख़त्म करूं, इसको फ्री करूं। तो इसको क्या करना है, इसको ख़त्म करने के लिए इसको अपना लॉस कट करना है। और लॉस कट करने के लिए इसको क्या करना है कि इसको अपनी ही टीम को, यानी कि जो इसकी अपनी CSK की टीम है उसको ले करना है, यानी उसकी खाई करके उतना अमाउंट दूसरी टीम पे प्लस करना है जो उसकी अपोजिट टीम है KKR। अब ये मान लीजिए यहाँ पे 1.21 में 10,000 का इसने ले किया। ठीक है, तो 2100 में 10,000 का इसका प्रॉफिट होगा KKR पे। पहले KKR पे 10,000 माइनस था, अभी 10,000 का प्लस हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया, यानी कि अब जो इसका बुक बचा वो क्या बचा, KKR पर तो भाई साहब 0 हो गए क्योंकि इन्होंने अपना लॉस काट लिया। CSK पे जो पहले 8,000 का प्रॉफिट था उसमें से 2,100 रुपये आपको कम करने पड़ेंगे क्योंकि भाई साहब ने 21 पैसे पे 10,000 का ले किया, यानी कि इन्होंने अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम करके अपने आप को टेंशन फ्री किया है, अपना लॉस कट किया है। अब जब ये 8,000 में से 2,100 कम होंगे तो इनका जो करंट में जो मामला बचेगा CSK पे वो बचेगा इनका 6900, ये इनका बचेगा भैया 6900। अभी ये टेंशन फ्री होके बैठे हैं, यानी कि इनका KKR टीम जीतती है तो ना इनको कुछ मिलेगा ना इनके पास से कुछ जाएगा। ठीक है, और CSK मैच जीतती है तो इनको 6900 रुपये मिलेंगे, इनको 6900 रुपये मिलेंगे। तो ये आ गया आपका लॉस कट। ठीक, अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं,
छोटू वाली कंडीशन पे। यह भी सिर्फ लॉस कट किया है, बुक बनाना भी अभी आपको आगे सिखाएंगे। पहले जो दूसरी कंडीशन है छोटू वाली कंडीशन, उस पे आ जाते हैं। तो हमारे जो छोटू भाई साहब हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने CSK पे 8200 माइनस किया हुआ है और KKR पे 10,000 प्लस किया हुआ है। अब इसके अपोजिट कंडीशन लेके चलिए। मान लीजिए ये हमारी इंडेक्स है पूरी, ठीक है, और ये आपका अब KKR आ गया इधर, ठीक है, ये ओट्स हो गए आपके, ये आपका बैक हो गया, ये आपका ले हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अपोजिट कंडीशन होती है, KKR 20 पैसे और 21 पैसे लग जाती है, यानी कि छोटू की टीम 20 पैसे 21 पैसे लग जाती है। अब छोटू को क्या करना है, छोटू को अपना लॉस कट करना है, ठीक है। सेम चीज छोटू करेगा। छोटू कितना ले करेगा, छोटू ले करेगा लॉस कट करने के लिए सिर्फ 8200। क्यों? क्योंकि छोटू का जो माइनस है वो 8200 है। छोटू अपनी ही टीम को ले करेगा तभी तो CSK पे प्लस जाएगा। और छोटू ने अपना ऐसे मान लीजिए कि 8200 ले कर दिया 21 पैसे के रेट पे, ठीक है। अब 21 पैसे के रेट पे जब छोटू ने 8200 ले किया तो छोटू का बुक क्या बना, छोटू का बुक बनता है CSK 0, क्योंकि वो अपना 8200 का लॉस काट चुका है, और KKR पे अब 8200 उसने काटा है 21 पैसे के रेट में, तो लगभग उसका 1800 से 1900 रुपये प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। और ऐसे मान के चलिए कि 8100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, 8100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट उसका बचेगा KKR पे, उसका बचा KKR पे 8100 के आसपास का प्रॉफिट। ये हो गया आपका लॉस कट, यानी कि ये अभी अमन भी लॉस कट करके बैठा है और छोटू भी लॉस कट करके बैठा है अपनी अपनी कंडीशन में, ठीक है। यहाँ इसको 5900 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ इसको 8100 का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों ही लोग अपना लॉस काट के टेंशन फ्री हो चुके हैं, यानी कि अगर अमन की टीम मैच नहीं जीतती है तो अमन को कुछ नहीं देना है बुकी को, वो 0 करके बैठा है। सेम चीज़ छोटू की है, अगर छोटू की टीम भी नहीं जीतती है तो वो भी अपनी 0 करके बैठा है, ठीक है। सेम कंडीशन हो गई। अब आ जाते हैं हम अपना बुक सेट पे कि बुक सेट कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ लॉस कट हुआ है, अभी कंडीशन क्या है लिख लेते हैं। अमन छोटू, कंडीशन समझिएगा, CSK 5900, KKR 0, CSK 0, KKR 8100, ये इनकी कंडीशन है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि क्या पता यहाँ से हमारी टीम हार जाए। मान लीजिए अमन को लगता है भी क्या पता, क्योंकि टीमें हारती हैं, बहुत नीचे से भी हारती हैं, अब जीतते जीतते भी मैच हारती हैं। ऐसा भी होता है कि एक ओवर में 5 रन नहीं बनते, ऐसा भी होता है कि एक ओवर में 20 रन भी बन जाते हैं लास्ट में, ठीक है। अब मान लीजिए ये सोचता है कि यार मैं ऐसा कर लूँ कि KKR जीते तब भी मेरे को प्रॉफिट मिले और CSK जीते तब भी मेरे को प्रॉफिट मिले, ठीक है। मान लीजिए रेट सेम चल रहा है, CSK का रेट चल रहा है, ये हो गया आपका बैक और ये हो गया आपका ले, 1.19 1.20, ये 20 पैसे का आपका रेट चल रहा है, ठीक है। अब ये सोचता है कि मैं बोथ साइड अपना प्रॉफिट कर लूँ कि चेन्नई जीते तो भी मुझको मिले और KKR जीते तो भी मुझको मिले। अब मान लीजिए ये देखता है कि मैं दूसरी तरफ जो है 5900 रुपये प्लस हो रहा हूँ, तो मैं अपने 5900 के प्रॉफिट को थोड़ा सा कम करके कुछ अमाउंट KKR पे डाल दूँ। अब मान लीजिए ये 20 पैसे के रेट पे 5000 रुपये इसको और लेकर लेता है। किस चीज़ के लिए कर रहा है अब ये कर रहा है दूसरी टीम पे प्रॉफिट करने के लिए। दूसरी टीम पे प्रॉफिट करने का मतलब ही होता है बुक सेट करना। दूसरी टीम पे जब तक आप प्रॉफिट नहीं करेंगे तब तक आपका बुक नहीं बनेगा। अगर आप दूसरी टीम पे 0 करके बैठे हैं, यानी कि हमारी पहले वाली कंडीशन में बैठे हैं, इस कंडीशन में बैठे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस कट हुआ है, लॉस कट हुआ है। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हमने लॉस कट किया है। अब ये जो कंडीशन है इसमें ये इसने 5000 प्लस कर दिया। अब इसकी बुक क्या बनती है,
CSK पे अमन जी प्लस हो जाएंगे कितना, जब 20 पैसे पे 5000 किया यानी कि 2000 का 10,000 मिलेगा तो 1000 का 5000 मिलेगा, 5900 में से 1000 इनका और कम हो जाएगा। अभी इनका बच्चा 4900 और KKR पर भी इनका कितना बन गया, इन्होंने यहाँ 5000 प्लस किया है तो 5000। अब ये बोथ साइड प्लस है, मतलब इनका बुक बना हुआ है। KKR जीत जाती है तो भी इनको 5000 मिल रहा है, CSK जीतेगी तो भी इनको लगभग 5000 मिल रहा है, 4900 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, वो रेट पे डिपेंड करता है। अगर ये थोड़ा सा 20 की जगह 15 पैसे पे कट करते तो CSK पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, KKR पे 5000 रह जाता, ये बढ़ के 5400-5500 तक हो जाता। तो वो रेट पे डिपेंड करता है कि आप किस रेट पे अपना बुक बना रहे हैं। लेकिन अंडर 30 पैसे जैसे ही आपकी टीम लग जाती है, जिस भी टीम पे आप खेल रहे हैं, वहाँ पे आपको लॉस कट बुक सेट आपकी मैंडेटरी हो जाती है, वो आपको करनी चाहिए। अब सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं छोटू के साथ। छोटू भाई साहब क्या करते हैं, ये इनकी KKR टीम है, ठीक है, 1.19 और 1.20 का रेट चल रहा है। ये आपका बैक हो गया, ये आपका ले हो गया। अब इन्होंने क्या किया, ये अपने KKR पे प्लस हैं 8100 रुपये, CSK पर हैं 0 रुपये। अब ये चाहते हैं कि भाई मैं सेम काम करूं, CSK भी मैच जीत सकती है तो कुछ अमाउंट में CSK पे डाल देता हूं। ठीक है, इन्होंने भी 5000 लेकर दिया बुक बनाने के लिए, ले किया 5000। अब इनका बुक क्या बना, CSK पे इन्होंने 5000 प्लस किया, पहले 0 था, जब 5000 ले किया तो ये इनका 5000 का प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, 5000 का प्रॉफिट निकल के आ गया। किस चीज पे आ गया, CSK पे आ गया 5000। KKR पे इनका क्या हो गया, पहले भाई साहब 8100 प्लस थे KKR पे, अभी इन्होंने अपना 1000 कम करके उधर 5000 डाला है, तो 8100 में से जब 1000 कम हो जाएगा तो ये बचेगा इनका 7100। अब ये देखिए कि ले के साथ क्या होता है, ले में इन्वेस्टमेंट कम प्रॉफिट ज़्यादा होता है। यहाँ इनका जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट था वो था 8200 रुपये का, इनका था इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का इन्वेस्ट करने के बाद ये अपनी टीम पे कमा रहे हैं कितना, 4900 रुपये। ये 8200 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपनी ही टीम पे कमा रहे हैं 7100 रुपये। तो बैक का मतलब इतना समझिए कि जब बैक का मतलब होता है तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर टू ले, यानी कि ले खाने के मुकाबले कम रहता है, और ले में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कंपेयर टू बैक आपका ज़्यादा हो जाता है। तो ये होता है लॉस कट, इसको बोलेंगे हम पीछे वाले पार्ट को लॉस कट।